आज शाम से ही ना जाने क्यों बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही है। स्वाति भी बेचैनी से इधर उधर टहल रही है। कभी वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती, तो कभी गैलरी में। बचपन से ही स्वाति को बारिशों की फुहारें पसंद है। बारिश की फुहारों से चेहरे को भिगोना और बारिश की बूंदों को हथौड़ियों पर लेके खेलना उसे अच्छा लगता है। किंतु आज न जाने क्यों बारिश की ये फुहारें स्वाति को वो खुशी नहीं दे रही हैं, और ना ही उसे बारिश की बूंदों को अपने हथेलियों पर लेने का मन कर रहा है। खिड़की से आती बिजली की चमक स्वाति की आभा को बढ़ा रही है। लाल रंग की शिफॉन साड़ी में वह दुल्हन की तरह लग रही है। और लगे भी क्यों ना, आज स्वाति दुल्हन की तरह ही सजी हुई है, क्योंकि आज उसकी और समीर की शादी की पहली वर्षगांठ जो है। स्वाति तो चाहती थी कि आज समीर ऑफिस ही ना जाए, लेकिन काम की अधिकता बताकर और घर जल्दी आने का वादा कर समीर ऑफिस के लिए चला गया। वैसे तो स्वाति किसी से नहीं डरती, लेकिन आज बिजली की चमक उसे सरसर करती हुई हवाएं उसे डरा रही हैं। पिछले 1 वर्ष से समीर के प्यार ने उसे थोड़ा कमज़ोर बना दिया है। वह समीर के प्यार में कुछ इस तरह से खोई है कि वह अपने आप को ही भूल गई है। वह स्वयं को समीर की नज़रों से देखने लगी है। स्वाति समीर की खुशी में ही अपनी खुशी तलाशती है, और ऐसा हो भी क्यों ना, समीर ही वह व्यक्ति है जिससे वह सबसे ज़्यादा प्यार करती है दुनिया में। समीर ही उसकी पूरी दुनिया है। शादी से पहले वह अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी। वो भी स्वाति की हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा पूरा ख्याल रखते थे, और आज वैसा ही ख्याल समीर भी रखता है। स्वाति का बिल्कुल बच्चों की तरह, उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। यहाँ तक कि स्वाति अपनी व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें भी स्वयं लेकर नहीं आती, समीर ही लेकर आता था। शादी से पहले स्वाति एक कंपनी में इवेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत थी, परंतु शादी के बाद समीर के कहने पर उसने वह जॉब छोड़ दिया, क्योंकि समीर नहीं चाहता था कि स्वाति सारा दिन घर और ऑफिस के कामों में उलझ कर रह जाए। रात के 10:30 बजने को हैं, समीर अब तक घर नहीं आया। उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ, तो कभी मोड ऑफ कवरेज एरिया को बता रहा है। ऑफिस में फ़ोन करने पर पता चला समीर तो आज जल्दी ही घर चला गया। साथी को यह बात और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। उसके मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। समीर इससे पहले तो कभी इतना लेट नहीं हुआ है, और आज इतने स्पेशल डे पर समीर अब तक घर नहीं पहुंचा। ना ही उसने स्वाति को कॉल किया। स्वाति ने आज पूरे घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। फ्लोटिंग कैंडल, बैलून, फ्लावर के साथ मध्यम मध्यम जलती कमरे की रोशनी पूरे घर को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। स्वाति ने डाइनिंग टेबल पर सारा खाना समीर की पसंद का ही बना रखा है, पर अब तक समीर का कुछ पता नहीं। शाम से ही स्वाति उसका इंतजार कर रही है। अब बारिश और भी तेज हो गई। बादल की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और सरसर करती हवाओं की आवाज़ स्वाति को भयभीत कर रही है। इंतजार करती हुई स्वाति थककर सोफे पर बैठ गई। बैठते ही उसे झपकी आने लगी। तकरीबन 11 बजे डोर बेल बजने लगी। स्वाति ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़ा था, हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए। समीर को देखते ही स्वाति उससे लिपट कर रोने लगी। तभी समीर उसे शांत कराते हुए बोला, सॉरी डियर, आज ऑफिस में बहुत ज़रूरी डील फाइनल करनी थी, इसलिए लेट हो गया। एनीवे, लेट्स सेलिब्रेट। घर के अंदर आते ही समीर ने स्वाति को अपनी बाहों में लेते हुए बोला, वाओ स्वाति, इट्स सो ब्यूटीफुल, रियली यू आर गुड इवेंट मैनेजर। तुमने तो पूरे घर को नया लुक दे दिया। इट्स लुकिंग सो रोमांटिक, एंड दिस ब्यूटीफुल डायमंड रिंग फॉर माई मोस्ट ब्यूटीफुल वाइफ। स्वाति इतराती हुई अपने आप को समीर से अलग करती हुई बोली, थैंक यू। समीर स्वाति को अपनी ओर खींचते हुए बोला, स्वाति, तुम फिर से अपनी जॉब ज्वाइन कर लो। स्वाति आश्चर्य से समीर की ओर देखने लगी। समीर की बातों में गंभीरता थी। तभी समीर आगे बोला, मैं नहीं चाहता तुम्हारा टैलेंट इन 4 दीवारों के अंदर दबकर ही रह जाए, और जब तुम जॉब करोगी तो सेल्फ डिफेंस भी हो जाओगी। समीर की सेल्फ डिफेंस वाली बात स्वाति को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद भी स्वाति समीर पर अपना प्यार जताते हुए अपनी दोनों बाहों को समीर के कंधे पर रखती हुई बोली, मुझे कोई सेल्फ डिफेंस नहीं होना, मैं तो सारा जीवन तुम पर ही डिपेंड रहना चाहती हूँ। तभी समीर स्वाति को बाहों को हटाते हुए बोला, नहीं, तुम्हें सेल्फ डिफेंस बनना, समझी तुम। इस पर समीर के शब्दों में दृढ़ता थी। स्वाति समीर को खुश करने के लिए बोली, ओके बाबा ओके, मैं सेल्फ डिफेंस बन जाऊंगी, ठीक है। अभी चलो, मैं तुम्हारा पसंद का खाना बनाई हूँ, चल कर खा लो। ऐसा कहने पर स्वाति प्लेट लगाने लगी। स्वाति को प्लेट लगाता देख समीर बोला, एक ही प्लेट लगाना, मैं तो खाना खाकर आया हूँ।
समीर के ऐसा कहते ही स्वाति के चेहरे पर उदासी छा गई और उसकी आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। इधर बारिश भी थम चुकी थी। रात और भी अधिक गहरी, काली और पूरी तरह से शांत हो चुकी थी। समीर स्वाति की उदासी को भापते हुए और उसके आंसुओं को पोंछते हुए बोला, चलो आज तुम्हें मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ। ऐसा कहते हुए समीर स्वाति को चेयर पर बिठाकर खाना खिलाते हुए कहने लगा, मुझसे वादा करो, आज के बाद तुम फिर कभी नहीं रोओगी किसी भी बात पर, चाहे मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं। समीर के ऐसा कहते ही स्वाति समीर से लिपट गई और दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। निन और बातें करते करते निंद्रा के आगोश में चले गए। सुबह करीब 4:30 बजे मोबाइल फ़ोन की रिंग से स्वाति की नींद खुली। फ़ोन रिसीव करने के पश्चात स्वाति आवाज़ लगाती हुई समीर को इधर उधर ढूंढने लगी, पर वह घर पर नहीं था। भागती हुई स्वाति पुलिस स्टेशन पहुंची, क्योंकि फ़ोन पुलिस स्टेशन से ही आया था। वहां पहुंचते ही स्वाति की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कुछ कह पाती इससे पहले एक पुलिस अधिकारी स्वाति के समीप आकर बोला, मैडम, कल रात 11 बजे रोड एक्सीडेंट में समीर जी की मौत हो गई। उनके पास से हमें यह परिचय पत्र, आपका मोबाइल नंबर, डायमंड रिंग और यह फूलों का गुलदस्ता मिला। स्वाति आश्चर्य से उस डायमंड रिंग को और फूल के गुलदस्ते को देखती रही। तभी उससे याद आया, कल रात जब वह समीर से लिपटी तो उसने आश्चर्य भरे शब्दों में समीर से पूछा था, तुम इतने बारिश में भीगे कैसे नहीं, और तुम्हारे माथे पर ये चोट के निशान कैसे? तब समीर ने हंसते हुए कहा, माय डियर स्वीटहार्ट, यह बारिश मुझे क्या भिगाएगी और यह चोट मुझे कभी दर्द नहीं दे सकती। साथी बुद्ध की तरह खड़ी सोच रही थी, तो क्या कल रात उसके साथ समीर नहीं, उसकी रूह थी? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जो गलतियाँ हुई हों उसके लिए हमें क्षमा करें। धन्यवाद दोस्तों।